इसलिए आप लोगों को ये बता रही थी कि जिस तरह हमारी आर्टीरियल सर्कुलेशन होती है ना, वो साइनस से अराइज करती है, यानी साइनस से शुरू होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी वेनस सर्कुलेशन होती है ना, वो ऑपोजिट चलती है, वो ड्रेन करती है साइनस के अंदर जाकर, और वो साइनस बाद में राइट एट्रियम में जाके ड्रेन करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सारा जो ब्लड सप्लाई है जो डीऑक्सीजनेटेड है उसने प्यूरिफाई तो होना है। प्यूरिफाई होने के लिए उस सब का एक जगह इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो क्या होता है कि आपके जो हार्ट की ये वेन्स होती हैं, ये जाके ब्लड लेके जाती हैं साइनस के अंदर, और वो साइनस जो है वो ओपन करता है इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए यू शुड नो कोरोनरी साइनस ड्रेन्स इनटू राइट एट्रियम, ठीक है। रटा भी है और इसकी लॉजिक भी यही है कि राइट एट्रियम में जाएगा, फिर वहाँ से आगे जाके प्योरीफाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉरोनरी साइनस है ना, ये बेसिकली क्या है कि ये भी अयोर्टिक साइनस की तरह एक ओपनिंग है बिटवीन द इंफीरियर वेना कैवा एंड द ट्राइकस्पिड वेल्व, यानी राइट एट्रियम के अंदर ना एक ओपनिंग है। अयोर्टिक साइनस अगर अयोर्टा के अंदर थी तो ये राइट एट्रियम के अंदर एक ओपनिंग है। ये क्या करता है कि ये 2/3 ऑफ हार्ट को मेनली जो ड्रेन करने वाला हमारा साइनस है या वेन्स का सिस्टम है वो है कोरोनरी साइनस। सारी वेन्स कह लो कि इसी के अंदर आके ड्रेन करती हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रेट कार्डियक वेन। हमारा जो वेनस सिस्टम है ना, उसमें क्या होता है, एक वेन होती है बड़ी वाली और वो आकर साइनस बनाती है, जबकि जो आर्टीरियल सिस्टम होता है उसमें साइनस से वेन बनती है। तो जो मेजर वेन है ना, जो आपके कॉरोनरी साइनस को बनाती है, उसको आप कहते हो ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। ये इधर लिखी हुई है ब्लू में, सही है। तो मेजर जो आपकी कंटिन्यूएशन है ना, वो है ग्रेट कार्डियक वेन, जिसकी कंटिन्यूएशन है हमारा कॉरोनरी साइनस, ठीक है। इसमें ना एक वेल्व भी होती है, इस वेल्व का ना रिडिमेंट्री फंक्शन होता है, यानी एज सच कोई फंक्शन नहीं होता, बस ये एक वेल्व प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं थिबेसियन वेल्व, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चंस एज सच आते नहीं हैं, बट यू शुड नो, क्योंकि अगर नया पूल आ जाता तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे पास एक वेल्व होती है थिबेसियन वेल्व, जो हमारी ग्रेट कार्डियक वेन के अंदर होती है। हाँ जी, ग्रेट कार्डियक वेन के अंदर होती है। जब वो वेन कॉरोनरी साइनस बनाने लगती है ना, उस पॉइंट पे यहाँ पर ये वेन होती है, ये वेल्व होती है, ठीक है, कॉरोनरी साइनस के अंदर। कॉरोनरी साइनस की वेल्व को कहते हैं, अच्छा अब आवाज़ आ रही है, क्लियर है सबको? अच्छा, जिस पॉइंट पे डिस्टॉर्शन हो ना, लेट मी नो, आई थिंक कोई इंटरनेट का इश्यूज़ हैं शायद, ठीक है। अदरवाइज लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको मैं रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल करा दूँगी। हमारा जो कॉरोनरी साइनस होता है ना, उसके अंदर एक वेल्व होती है जिसका एज सच कोई फंक्शन नहीं होता, नॉन फंक्शनिंग वेल्व होती है, लेकिन होती है। अब आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। मैंने यहाँ पर बात की है कि हमारे पास कॉरोनरी साइनस मेन साइनस है, हाँ, जो हार्ट की वेल्व्स को ड्रेन करता है, 2/3 पार्ट हार्ट का ड्रेन करता है। ये साइनस राइट एट्रियम में ओपन होता है और मेजर ये बनता है ग्रेट कार्डियक वेन से। जहाँ पे ग्रेट कार्डियक वेन ये साइनस बना रही होती है ना, वहाँ पर इस साइनस के अंदर एक वेल्व होती है जिसको हम कहते हैं थिबेसियन वेल्व, ठीक है। इस वेल्व का कोई एज सच फंक्शन नहीं होता, ये एक रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। रेडिमेंट्री का मतलब होता है कि जब हमारी एम्ब्रियोलॉजी से हम फीटस डेवलप हो रहा होता है इनटू एन इन्फेंट, तो उस टाइम पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो परसिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। उसमें से एक ये स्ट्रक्चर है थिबेसियन वेल्व,
एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पास पेपर में इसका उस तरह से कोई एमसीक्यू नहीं आता, ये आपके नए पूल में आ गया तो आ गया। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि थिबेसियन वेल्व है क्या। तो थिबेसियन वेल्व एक नॉन फंक्शनिंग वेल्व है जो आपके कोरोनरी साइनस के अंदर होती है। ठीक है, अब इस कोरोनरी साइनस की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं हम। कोरोनरी साइनस की बेसिकली जो ट्रिब्यूटरीज है ना आपके पास, वो है ग्रेट कार्डियक, मिडिल कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, पोस्टीरियर कार्डियक वेन। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं हमारे कोरोनरी साइनस की। सही है, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो इसमें से इस टेबल में नहीं लिखी ना, वो मैं आपको अलग से लिख देती हूँ। ग्रेट कार्डियक, मिडिल कार्डियक, स्मॉल कार्डियक और एक और होती है पोस्टीरियर कार्डियक। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी जो कोरोनरी साइनस है उसका। ठीक है, अब आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद करना है, जो अक्सर आ जाता है, वो है कि ये जितनी भी वेन्स है ना, इनके साथ एक एक आर्टरी चलती है। ठीक है, हर वेन को एक आर्टरी अकम्पनी करती है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो आता है पेपर में वो ग्रेट कार्डियक वेन आता है, और उसके अलावा एक और वेन होती है इंटीरियर कार्डियक, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, जो कोरोनरी साइनस की ट्रिब्यूटरीज में से आता है वो आता है ग्रेट कार्डियक वेन। ठीक है, अच्छा, इसका ना एक निमोनिक भी है, अगर किसी ने उस तरीके से याद रखना है तो वो उस निमोनिक से याद रख ले। ग्रेट लेडी एमपी ऑफ स्मॉल टाउन। ठीक है, ये बेसिकली आर्टरीज और आर्टरीज के साथ जो उनके ब्रांचेस जाती हैं ना वेन्स की, उनकी बात हो रही है। ग्रेट कार्डियक वेन के साथ आपके जाती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। ठीक है, या एलएडी। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन आता है। सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल जो आपको पेपर में आता है वो आपको ग्रेट कार्डियक वेन का ही आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है एमपी, यानी मिडिल कार्डियक वेन के साथ जाती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी मिडिल कार्डियक वेन के साथ जाती है। और उसके बाद स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन में ये एसएम निमोनिक है। ठीक है, स्मॉल कार्डियक वेन अकम्पनी करती है मार्जिनल आर्टरी को, राइट मार्जिनल आर्टरी को। सबको ये समझ आ गया है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने रट्टा मारना है इन तीनों ब्रांचेस का, ग्रेट, मिडल, स्मॉल, और इनके साथ जाती हुई आर्टरीज पूछते हैं पेपर में। अब यहाँ तक हमने ना मेन कर लिया है कि 2/3 जो है ना हमारे हार्ट का, उसको तो हमारा कोरोनरी साइनस चलो ड्रेन करता है। अब जो रिमेनिंग 1/3 है उसका क्या बनता है, उसका ये बनता है कि हमारे पास एक और वेन होती है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर कार्डियक वेन। ठीक है, जो आपकी एंटीरियर कार्डियक वेन है ना, वो ड्रेन करती है डायरेक्टली राइट एट्रियम में। उसका कोई साइनस नहीं होता। ठीक है, और उसकी कोई ब्रांच नहीं होती, वो डायरेक्टली राइट एट्रियम के अंदर खुद ही जाके ड्रेन करती है। ठीक है, और वो ड्रेन करती है एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। नेक्स्ट जो आपको सबसे कॉमन सवाल ग्रेट कार्डियक के बाद आता है वो आता है एंटीरियर कार्डियक वेन का, कि एंटीरियर कार्डियक वेन डायरेक्टली राइट एट्रियम में जा कर के ड्रेन करती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने हार्ट में देखा था ना आर्टरीज में कि छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, उसी तरह वेन्स की भी छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, ये ऐसे छोटी छोटी आगे से आगे, आगे से आगे, उनको हम कहते हैं वेना कॉर्डिस मिनिमी। ठीक है, किसी भी पार्ट पे ये जो ब्रांचेस होती हैं ना, ये वहाँ जा कर के ड्रेन कर देती है। यहाँ तक हमारा जो कोरोनरी सर्कुलेशन है ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबको कोरोनरी सर्कुलेशन की समझ आ गई है यहाँ तक।
किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कोरोनरी सर्कुलेशन में? अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं कि ग्रेट कार्डियक वेन के साथ कौन सी आर्टरी जाती है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, मिडिल कार्डियक वेन के साथ? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। अच्छा, पोस्टीरियर कार्डियक वेन के साथ? पोस्टीरियर कोरोनरी साइनस में। पोस्टीरियर कार्डियक वो वेन लेफ्ट के पोस्टीरियर, हाँ जी। लेफ्ट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर वेन में। लेफ्ट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर वेन ड्रेन्स इनटू द कोरोनरी साइनस। अच्छा, ये ट्रिक क्वेश्चन था। पोस्टीरियर कार्डियक वेन के साथ कोई आर्टरी नहीं जाती, बिल्कुल सही है कि वो जाके पोस्टीरियर कोरोनरी साइनस में खुद अकेले जाती है, उसकी कोई अकम्पनिंग आर्टरी नहीं है। सिर्फ ग्रेट कार्डियक, मिडल कार्डियक और स्मॉल कार्डियक की अकम्पनिंग आर्टरीज हैं, ठीक है। जो पोस्टीरियर कार्डियक वेन है उसकी कोई अकम्पनिंग आर्टरी नहीं है। अच्छा, कौन सी वेन है जो डायरेक्टली राइट एट्रियम में जाकर के अटैच होती है? एंटीरियर कार्डियक। हाँ, एंटीरियर कार्डियक। अच्छा, थिबेसियन वेल्व का क्या फंक्शन है? बिल्कुल ठीक है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। हमारा जो एओर्टिक साइनस है उसके एंटीरियर पार्ट में से क्या कौन सी आर्टरी आती है? ठीक है, राइट कोरोनरी। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एओर्टिक साइनस में से कौन सी आर्टरी आती है? अच्छा, ये सारा जो हार्ट का कोरोनरी सर्कुलेशन होती है ये बेसिकली लोकेटेड किधर होती है? अगर एक वर्ड में इसकी लोकेशन बतानी हो लेयर्स के हिसाब से तो कहाँ पर है? सब एपिकार्डियल स्पेस। ठीक है, अब जनरली एक दफ़ा सर्कुलेशन को देख लेते हैं कि थ्रू आउट हार्ट में सर्कुलेशन होती कैसे है। सर्कुलेशन हमारे हार्ट में इस तरह होती है कि जितना भी हमारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो सुपीरियर वेना केवा में आता है, इंफीरियर वेना केवा में आता है। वहाँ से ये राइट एट्रियम में जाएगा, वैल्व ओपन होगी, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वहाँ से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में जा कर के लंग्स जो अपना फंक्शन करेंगी, इसको प्यूरिफाई करेंगी, ठीक है। उसके बाद उसको भेजेंगी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल इसको देगा एओर्टा में और वहाँ से ये ब्लड सप्लाई जाएगी टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। रेस्ट ऑफ द बॉडी को ये जाती है ड्यूरिंग सिस्टली और हमारे हार्ट को ये जाती है ड्यूरिंग डायस्टली, जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है। अच्छा, अब ये ना साथ ही इसके कोरिलेट होता है कि बेसिकली क्या होता है कि हम जब हार्ट का फंक्शन देखते हैं ना ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ईसीजी पे, तो फिर हमारे पास अगर कहीं पर कोई एरिया है जिसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो उस एरिया की मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाती है। ये आपको पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है डिफरेंट आर्टरीज़ के हवाले से, डिफरेंट वेल्व्स के हवाले से कि कौन सी आर्टरी कहाँ पे सप्लाई करती है, कौन सा एमआई हुआ है, किसकी ब्लॉकेज हुई है, ठीक है। ये आपने याद करना है और ये सारे याद करने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना। V1 से लेकर के V4 तक जनरली हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं हार्ट का, उसमें भी डिवीजन आ जाती है। अगर खाली V1 V2 दिया है तो सेप्टल एरिया है जिसको LAD करती है। अगर V3 V4 है तो एंटीरियर एरिया है, ठीक है, जिसको अगेन LAD करती है। V5 V6 का भी आपने LAD ही याद रखना है, एपिकल उसको करती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, यानी V1 से लेकर के V6 तक एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है और एंटीरियर वॉल एमआई होता है जनरली। लीड 1 और AVL में आपका होता है लेटरल वॉल एमआई जिसको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी करती है, ठीक है। और जो 2, 3 और AVF है वो आपका होता है इंफीरियर वॉल एमआई,
जिसको करती है राइट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, अब जो हमारे हार्ट होता है उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे तो हम लीड्स लगा ही नहीं सकते, तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि अगर V1 से लेके V6 में ST डिप्रेशन है ना, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे हार्ट की जो पोस्टीरियर सरफेस है ना उसमें ST एलिवेशन है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल ST सेगमेंट डिप्रेशन। ठीक है, उसका मतलब है कि हार्ट की पोस्टीरियर साइड पर जो है वो इन्फार्क्ट है। तो इसमें उस केस में पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट को जो सप्लाई करती है आर्टरी वो होती है राइट कोरोनरी। इसका आपको अक्सर ना पेपर में वो सिनेरियोज दे देता है। ठीक है, अब मुझे कोई बताए अगर 2-3 AVF में हम एम स्टेमी ऑफ पोस्टीरियर वॉल MI को इस तरह करते हैं कि उसमें आपके पास एंटीरियर वॉल में चेंजेस आते हैं, और वो आपको बताता है कि हमारे पास यहाँ एंटीरियर वॉल में ना जो है वो ST एलिवेशन आई है। क्योंकि देखो अगर वो नॉन ST एलिवेशन MI है पोस्टीरियर वॉल का, तो आपको एंटीरियर वॉल में तो ST एलिवेशन मिल ही सकती है ना। तो आपके पास एंटीरियर वॉल की जो लीड्स है ना V1 से लेकर के V6 तक, उसमें आपके पास ST एलिवेशन आती है, जिसको आप कहते हो कि ये पोस्टीरियर वॉल का एन स्टेमी है, क्योंकि उसमें आपके पास ST डिप्रेशन आएगी। ठीक है, ST एलिवेशन पे आप करते हो। अगर आप एंटीरियर वॉल का एन स्टेमी है ना, ठीक है, तो उसको एक तो हम कार्डियक मार्कर से भी कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा उसमें आपके पास T वेव इन्वर्जन आती है। देखो बेसिकली पता है क्या है, हमारे पास 2 टाइप के ST एलिवेशन चेंजेस आते हैं। एक हमारे पास आता है नॉन ST एलिवेशन। ठीक है, इसमें आपको ना ST एलिवेशन नहीं मिलती, लेकिन आपको T वेव इन्वर्जन मिलती है। अगर आपको V1